विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था। ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट, गैस अवस्था मतलब गैसेस स्टेट। ठोस अवस्था का मतलब होता है कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ऐसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसी को हम बोल सकते हैं ठोस अवस्था। जैसे लकड़ी, कुर्सी, मेज और धातु, ये सब हो गया ठोस अवस्था। उसके बाद द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का मतलब पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं, उसको हम बोल सकते हैं द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड स्टेट। उसके बाद हम देखेंगे गैस अवस्था को। गैस अवस्था का मतलब होता है पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, उसी को हम बोल सकते हैं गैस अवस्था। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, उसको हम कह सकते हैं गैस अवस्था, यानी कि गैसेस स्टेट। इतनी चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होने वाली है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। हमारी अगली हेडिंग होगी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। तो बिना देरी किए हुए हम अपने अगली हेडिंग को पढ़ते हैं। तो ये है हमारी अगली हेडिंग, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें हम लिखेंगे कि ताप व दाब के कारण, ताप व दाब के प्रभाव के कारण, ताप व दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था, द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया को ही पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। समझिएगा, ताप व दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही पदार्थ का अवस्था परिवर्तन बोलते हैं। कहने का मतलब होगा कि किसी भी ताप या किसी भी दाब के कारण जब पदार्थ की एक अवस्था अपनी दूसरी अवस्था में चेंज हो जाए, उसी को हम कहेंगे कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो गया। ठीक, ताप व दाब के कारण जब पदार्थ की एक अवस्था अपनी दूसरी अवस्था में बदल जाती है, इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को हम कह सकते हैं कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ठीक, इसके बाद जो पदार्थ के अवस्था परिवर्तन से संबंधित कुछ पद हैं या कुछ जो उसके रिलेटेड में कुछ हेडिंग है, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके बाद धीरे धीरे एक एक हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको उतार लिया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रयुक्त पद। हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन से प्रयुक्त पद। इसके बाद हमारी हेडिंग होने वाली है अवस्था परिवर्तन से प्रयुक्त पद, यानी कि जो अवस्था परिवर्तन में ऐसा क्या क्या होता है जिससे अवस्था चेंज हो सकती है पदार्थ की। अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद, कहने का मतलब जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है, इसमें ऐसे क्या क्या है कि मतलब किन किन चीज़ों की वजह से पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम
एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग होने वाली है गलन एवं गलनांक। पहली हेडिंग होगी गलन एवं गलनांक। पहली हेडिंग होगी हमारी गलन एवं गलनांक। तो इसके अंदर होगा कि किसी ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया, किसी ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को गलन कहते हैं। समझिएगा, किसी ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को हम गलन कहते हैं। ठीक, परिवर्तित होने की क्रिया को। अब गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है। तो वह ताप जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक। ठीक, समझिएगा अब शुरुआत से कि गलन और गलनांक क्या होता है। कि किसी ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? गलन। जैसे मान लीजिए हमारे पास मार्कर है, ये ठोस है, अभी अपने ठोस अवस्था में है। जब ये ठोस अवस्था से द्रव में चेंज हो जाएगा, इसी क्रिया को हम बोलेंगे कि गलन। लेकिन जिस ताप पर ये गलन क्रिया हो रही है, उसी ताप को हम बोलेंगे कि गलनांक होता है। तो लिखा हुआ है कि वह ताप जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गलनांक। ये दोनों चीज हैं जिसके बारे में आप पढ़े, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमीकरण और हिमांक, क्वथन और कथनांक। ये सारी चीज़ें ऐसे हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और इंतज़ार करिए अगले पार्ट का। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।